अबरार फोटो ले लियो। नहीं अब नहीं बोला हाजी 2026 के लिए अभी से कैंप लगाने का उद्देश्य क्या है? क्या कोई नई प्रक्रिया बदलाव करने का जा रहे हैं इस लोग? ऐसा है, सेंट्रल हज कमेटी मुंबई ने सऊदी गाइडलाइन के हिसाब से, क्योंकि अब सऊदी गवर्नमेंट ने भी अपनी पूरी जो हज की नीति थी उसको चेंज कर दिया है। नुसुक कार्ड जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस साल नुसुक कार्ड शुरू करा, उस नुसुक कार्ड को शुरू करने में काफ़ी जो है फायदा रहा उससे, नुसुक कार्ड से। लेकिन लोगों को तकलीफ भी हुई कि कई लोगों को नुसुक कार्ड टाइम पर नहीं मिल पाया। इसलिए ये जो है टाइम पर काम शुरू हो गया है, ताकि जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो टाइमली पूरी हो जाए, और सब टाइमली पूरे होने के बाद में अपना जो भी काम है वो वहाँ पर काम शुरू हो जाए। इसके लिए राजस्थान हज कमेटी ने भी सेंट्रल हज कमेटी के आदेश के बाद यहाँ पर फार्म भरने शुरू कर दिए हैं, और राजस्थान के अंदर माशाल्लाह सभी तंजीमें फार्म भर रही है। और हमारे जयपुर के अंदर राजस्थान हज स्टैंडर्ड रिलीफ फाउंडेशन तकरीबन 20 साल से काम कर रहा है और माशाल्लाह खिदमत अंजाम दे रहा है। हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं वो एकदम ट्रेंड लोग हैं, और जो हज पर जाने वाले हैं उनकी रिकॉर्डिंग के साथ ही, उनके कहने के साथ भी फार्म को भर रहा है। और फार्म भरने में इस बार जो है नई टेक्नोलॉजी आई है, उस हिसाब से भी हमें काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, और साइड भी सही ढंग से भी काम नहीं कर पा रही है। लेकिन माशाल्लाह जो काम करने वाले हैं वो बहुत ही ट्रेंड है, वो काम को अपने बखूबी अंजाम दे रहा है। माशाल्लाह अब तक माशाल्लाह अजमेर से, टोंक से और जयपुर के तकरीबन अभी तक 30 लोग हमारे पास आ चुके हैं, फार्म भर चुके हैं। क्या सभी जिलों में ये कैंप लगाए जा रहे हैं या चुनिंदा जगहों पे ये कैंप लगाए गए हैं? ऐसा है कि राजस्थान हज कमेटी कैंप लगाती नहीं है, लेकिन जो एनजीओज हैं, जो संस्था हैं, वो संस्थाएं अपनी खिदमत को बराबर अंजाम देती हैं पूरे राजस्थान के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उन संस्थाओं के हिसाब से ही हज कमेटी का जो है काम को अंजाम दिया जाता है। आवेदन के लिए क्या क्या दस्तावेज आप लोगों ने रखे हैं? आवेदन जो करने जाते हैं उनके लिए पासपोर्ट जरूरी है, और पासपोर्ट की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2026 जरूरी है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और बैंक की पासबुक जो है वो आपको लानी जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के बावजूद ऑफलाइन कैंप क्यों जरूरी समझा? ऑनलाइन फार्म भरा, ऑफलाइन का कोई कैम्प नहीं है। ऑफलाइन कोई फार्म भरने का है ही नहीं, अब कोई इशू नहीं है फार्म भरने का ऑफलाइन का, कहीं कोई है ही नहीं। सारा काम हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सऊदी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिया है, ऑनलाइन ही फार्म भरे जा रहे हैं। क्या बुजुर्गों के लिए कोई अलग से स्पेशल व्यवस्था रखी गई है? बुजुर्गों के लिए जो 65 ईयर्स के जो लोग हैं, है ना, उनके लिए भी एक साथ में कंपेनियन के जरूर में साथ में जाएगा। वो कैंपेन उनका रिश्तेदार होना चाहिए, उनका सगा संबंधी होना चाहिए, ताकि वो जाके साथ में जाकर के उनकी सही देखभाल कर ले। तो कैंपेन जो है 65 साल का होना चाहिए, और उसके साथ में एक रिश्तेदार कोई भी, उसका भतीजा हो, भाई हो, बेटा हो, कोई जा सकता है। क्या हज कोटा या उम्र सीमा में कोई बदलाव हुआ है 2026 के लिए? नहीं, अभी कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ है, जो था पहले उसी तरह से सब काम है। हाँ, लेकिन इस साल जो है हज 2026 के अंदर नई जो स्कीम आई है तो शॉर्ट हज की, लेकिन शॉर्ट हज में अभी हम जो है सबको मना कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें कोई पता नहीं है कितना खर्चा आएगा और क्या इसका इशू रहेंगे। तो अभी अगर हाजी को हम बताते हैं कि भर दो, कल को पैसे ज़्यादा लग जाए तो हाजी तकलीफ हो जाए। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए भरवा रहे हैं कि जिनका पैसे की कमी नहीं है, बिजनेस में लोग हैं, NRI हैं, जो बाहर आते जाते रहते हैं, उनको तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। तो उन लोगों को हम ऑप्शन दे रहे हैं कि आप भर लो, क्योंकि अल्लाह ताला उनको नवाजा है, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है। अगर 3 लाख भी लग गए तो कोई दिक्कत नहीं, पे कर देंगे। लेकिन एक नॉर्मल आदमी उसको अगर भर देगा, और अगर कोई 3 लाख रुपए आया खर्चा आया 20 दिन के अंदर, तो उसको फायदा ही नहीं है। क्योंकि जो हज है 20 दिन का, उसमें 3 दिन तो आपके मदीने के हो गए ना, और 5 दिन आपके हज के हो गए, 8 दिन 2 दिन का सफर का आपका 10 दिन मक्का मिलेंगे। तो उसके लिए वो बेटर है कि लोग जो है नॉर्मल हज पे जाए, और शॉर्ट हज के लिए हर एक को महिलाओं के लिए कोई विशेष कोटा अलग से रखा गया है? महिलाओं के लिए कोई विशेष? महिलाओं के लिए तो कोटा है, पिछले 2 साल चल रहा है। जो महिला है बगैर महरम के पास महरम साथ में जाना वाला नहीं है, तो 4 महिलाओं का ग्रुप जो है 45 साल से ऊपर की उम्र हो, वो लोग अपना समूह बना के बगैर महरम के भी हज पे जा सकती है, और पहले चल रहा है। एक लास्ट सवाल हो रहे, जो 2025 का हज हुआ था उसकी प्रक्रिया को लेकर 2026 में क्या कुछ फैसिलिटी दी जाएगी? क्योंकि अभी 2025 के अंदर कुछ वीजे भी लोगों के रह गए थे, जिसकी वजह से उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिल्कुल, जब तो ये काम इस साल जल्दी हो रहा है, क्योंकि पिछले साल जो है लेट हो गए थे, और क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने जो है नुसुक कार्ड शुरू कर दिया है। नुसुक कार्ड शुरू करने से क्या हुआ कि सऊदी के जो मुकामी लोग थे वो पहले क्या होते थे, अंदर घुसाते थे बगैर उसके परमिशन के। अब हज के अंदर सिर्फ वही लोग घुसे हैं कि जिनके पास हज की परमिशन थी, जिनका हज का वीजा था। इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने जो हिंदुस्तान से ऑल ओवर हिंदुस्तान के जो लोग जा रहे हैं, उसके अलावा जो दुनिया जा रहे हैं, उन सभी की नुसुक कार्ड दिए, प्लस जो लोकल लोग हैं उनका भी नुसुक कार्ड दिया। तो नुसुक कार्ड के अलावा वहाँ पर किसी की एंट्री नहीं करनी थी, पूरा बॉर्डर सील कर दिया था। उस नुसुक कार्ड की वजह से लोगों को परेशानी आई। लेकिन इस साल जो टाइमली काम हो रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला उसमें नुसुक कार्ड टाइमली बन जाएगा, और पिछले साल जो दिक्कत आई थी वो इस साल दिक्कत इंशाअल्लाह नहीं आई।
आपका नाम बताओ। हाजी शाहिद मोहम्मद, पूर्व सदस्य राजस्थान स्टेट कमेटी।